हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से देखिए, फटाक से शुरू करते हैं भाई क्लास को। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। साइंस की क्लास लेकर आता हूँ, तो रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत करते हैं। तो जल्दी से आ जाइए भाई, सभी बच्चे, सभी साथी जितने भी क्लास लेते हैं। हमारी जो क्लास है ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आपको रिमाइंड करा दूं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और यूपी ट्रिपल एससी, आर्मी, क्योंकि आर्मी में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एयरफोर्स आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ग्रेड थर्ड फर्स्ट टेक्निकल। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है, क्योंकि ऑल इन वन क्लास है जी। यदि साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए अवकाश आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय होता है अब से। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, उसे कहेंगे ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, बर्फ के गलन गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कितना हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, जिसको हम भाप भी बोल सकते हो। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। वाष्प की गुप्त ऊष्मा, तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि मतलब कि खोलते हुए जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। भाप हल्की होती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण भाप से जलने पर अधिक जलन होती है अपेक्षा उबलते हुए जल की अपेक्षा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। 5 सेकंड का समय होता है समाप्त। बिल्कुल, तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा, ठीक है।
ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है प्रथम नियम से। राइट। ऊष्मा गति आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम पर मिलती है? प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रुद्धोष्म परिवर्तन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुद्धोष्म परिवर्तन में होता है ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहते हैं, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है रुद्धोष्म परागण में। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समतापीय परिवर्तन में थर्मोस्टेट समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? ए ऊष्मा परिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा और ताप दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो समय समाप्त इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ बी के साथ जा रहे सही हो जाता है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है क्योंकि उसमें बोला गया है समताप। सम माने समान, ताप माने ताप, टेम्परेचर, है ना। तो ताप अपरिवर्तित रहता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य। रेफ्रिजरेटर बोले तो फ्रिज को बोलते हैं भाई। थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है जल्दी से बताएं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से देखें, फटाक से बताएं भाई, कमेंट करें सब पास। ए हिमालयन ताप को बढ़ाना, बी तापमान को कम करना, एक समान तापमान बनाए रखना तथा गलनांक घटाना, और डी हो जाएगा गलनांक को घटाना। तो 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। समतापीय का क्या कार्य है भाई? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है। एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटाना, बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ऊष्मा विनिमय के नियम, बी ऊर्जा के संरक्षण के नियम, सी चार्ल्स के नियम, डी न्यूटन के शीतलन नियम। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध का मामला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा गया है बार बार। सूर्य की सतह का ताप होता है, बिल्कुल शाबाश बताइए, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। ए 600 के, बी 6000 2000 के, सी 6000 के, डी हो जाएगा 7000 के। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बिल्कुल 6000 के। ठीक है, सूर्य की सतह का ताप जो होता है 6000 के होता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। बी, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। सी, क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है। और डी, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ठीक है, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? ए, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकसित होती है। बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। सी, पंखा ठंडी हवा देता है। डी, हवा की संवहकता बढ़ जाती है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? जैसे ही पंखा चलने लगता है तो हमारा पसीना तेजी से वाष्प में बदलने लगता है, इसीलिए हमें आराम महसूस होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। संपीड़ित गैस छोड़ने से, पीने के पानी के बहने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरा ठंडा किया जा सकता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब जब वह हो। क्या? काला और मरसून, काला और खुरदरा, सफेद और खुरदरा, ए ए सफेद और मरसून। तो जल्दी से देखिए फटाक से। कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है जब वह काला और खुरदरा हो। ठीक है ना। खुरदरा जितना होगा उतना ही अवशोषण करेगा और काला होना चाहिए, क्योंकि काला जो है अवशोषक होता है भाई प्रकाश का। नेक्स्ट, आपने देखा होगा गाड़ियों के या ट्रैक्टरों के साइलेंसर जो है काले बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जल्दी गर्मी पाकर गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। राइट। किसी बिंदु का किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दुगना होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना होता है? जल्दी से देखें फटाक से। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना होता है? 160 F, -12.3 F, -6.7 F, 135 डिग्री F। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन से बिंदु पर होता है भाई फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल, शाबाश। अगला क्वेश्चन। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। उम्मीद करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी प्रकार से आप लोग क्लास को लेते रहें। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल थर्मामीटर आपने देखा होगा, जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है उसमें पारा होता है। ठीक है, उसमें पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, दूसरे उसका क्यों नहीं? तो प्यार साथियों, उसमें उच्च गलनांक
उच्च चालकता होती है, उच्च संघनता होती है, सी उच्च सरलता होती है, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी जो है इसमें उच्च चालकता होती है। कितनी होती है? उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, इनमें कोई संबंध नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हुआ है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिया है। 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 फ़ारेनहाइट, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98.4 केल्विन। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं तो देखो यहाँ पे जो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि यदि फ़ारेनहाइट में होता तो 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए था। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड सही हो जाएगा, 37 डिग्री। बहुत अच्छे। जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के तापमान पर, पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, पिंड के द्रव्य पर, पिंड के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चों के आंसर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल आप सभी का भाई, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है विशिष्ट ऊष्मा, पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। गर्मियों में के सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है, क्यों? ये भी कई बार आ चुका है भाई क्वेश्चन। आपने देखा होगा गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं लोग बाग, व्यक्ति, और भाई सर्दियों में जो पहनते हैं हम डार्क कपड़े पहनते हैं, क्यों? ये आपको बताना है। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ये शरीर से अंतर स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर लेते हैं। ये आँखों की शीतलता प्रदान करते हैं। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, या ये पसीना सोख लेते हैं। जल्दी देखें। गर्मियों के सफ़ेद कपड़े, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है, क्यों? तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ये आरामदायक होते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? इम्पोर्टेंट है, खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, काली सतह ऊष्मा का सुचालक होती है, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है। जल्दी से बताएं फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए काले रंग की होती है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ए, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परिवर्तक, बी, ताप का खराब अवशोषक तथा खराब परिवर्तक, सी, ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परिवर्तक, डी, ताप की खराब
अवशोषक तथा चिपरवर्तक। तो प्यार साथियों, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं, ताप की खराब अवशोषक तथा चिपरवर्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? एक थर्मामीटर हो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह क्या करेगा? एक बार फिर से, एक थर्मामीटर हो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह पारे का थर्मामीटर हो, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो, गैस थर्मामीटर हो, वाष्प दब थर्मामीटर हो। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। भाई, जो इतना टेम्परेचर मेजर करता है तो प्यार साथियों वो हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, इसको बोलते हैं। ठीक है ना, होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? जल, बेंजीन, लोहे का टुकड़ा या स्वर्ण का टुकड़ा? जल्दी से देखिए फटाक से। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करें, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल। जल की ऊष्मा जो धारिता जो है सबसे अधिक होती है। बिल्कुल, जल की धारिता अधिक होती है। तो प्यार साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण साइंस के पर्सन थे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे या क्लास ले रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप सभी को पर्सन जो है अच्छे लगे होंगे। दूसरी बात, यदि कोई त्रुटि लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। राम राम भाई सभी को।